दो इच्छाधारी नागिन डांस कर रहे थे। दोनों नाचते नाचते एक तांत्रिक बाबा पर जा गिरे। तांत्रिक बाबा ने गुस्से में आकर कहा, अरे मूर्ख, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शाम होने से पहले ये नागिन मर जाएगी और तुम दोनों अलग हो जाओगे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दें, हम ये जानकर नहीं किए थे, गलती से ऐसा हुआ है। तभी वो तांत्रिक बाबा ने कहा, अब तो मैंने तुम दोनों को सजा दे दिया है, अब इसका एक ही उपाय है। अगले जन्म में इस नागिन का जन्म होगा। इस नागिन का नाम इमली होगा और तुम जैसे ही अपनी मणि इससे दिखाओगे, ये इंसान से फिर से एक नागिन में बदल जाएगी और तुम दोनों का विवाह हो जाएगा। शाम होते ही नागिन मर गई और उसका जन्म इमली के रूप में इंसानों में हुआ। कई साल बीत गए। वो नागिन इमली अब बड़ी होने लगी थी। वो 18 साल की हो गई। नाग राजा पूरे गांव में उसे ढूंढते रहते। पता नहीं इमली कहाँ मिलेगी मुझे, इमली नाम की लड़की ही मेरी नागिन है। वो ढूंढते ढूंढते एक घर में गए। अरे बेटा इमली, जल्दी से फूल तोड़ के लाओ, मुझे पूजा करने जाना है। हाँ मम्मी, जल्दी से ला रही हूँ। नाग राजा ने ये सुन लिया। नो इमली, तुमने मुझे पहचाना? इमली डर गई। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। और वो बहुत डरकर घर के अंदर चली गई। नाग राजा ने सोचा, मुझे मणि दिखाना होगा। रात होते ही नाग खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया। इमली के पास जाकर और इमली को कहा, सुनो इमली, मेरी बात ध्यान से सुनो। इमली जग गई और कहा, तुम क्यों आए हो? मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा पीछा छोड़ दो। क्या तुम मुझे भूल गई हो? पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पति था और तुम मेरी पत्नी थी। तुम भी एक नागिन थी। मैं इस जन्म का बहुत इंतजार किया हूँ, तब जाकर तुम मुझे मिली हो। इमली ने कहा, तुम झूठ मत कहो, मैं एक इंसान हूँ। मैं किसी सांप की पत्नी कैसे हो सकती हूँ? नाग राजा ने अपना मणि दिखाया। इमली जैसे ही उस मणि को देखी, उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया। इमली ने कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम ही मेरे पति थे और मैं तुम्हारी पत्नी थी। इमली ने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं पिछले जन्म में नाग राजा की पत्नी थी और यह जन्म मेरा इनके साथ विवाह करने के लिए ही हुआ है। उसकी मम्मी बहुत हैरान हो गई और कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी इस नाग के साथ कभी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है तुम कैसे खाना खाओगी, कहाँ रहोगी? नहीं नहीं, नाग राजा ने कहा, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ और मैं जब चाहे इंसान का रूप बदल सकता हूँ। वो नाग एक इंसान के रूप में बहुत खूबसूरत लड़का बन गया। हम दोनों खुश रहेंगे माँ, चिंता मत करो। उसकी मम्मी मान गई और नाग का इमली के साथ विवाह हो गया। दोनों खुशी खुशी एक महल में रहने लगे। नाग राजा ने अपने जादू से महल, गाड़ी सब कुछ ला दिया।